ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। शक्ति आराधना के क्रम में पिछले वीडियो में सप्तशती पाठ के दूसरे अंग के रूप में जो स्तोत्र आता है, अर्गला स्तोत्र की चर्चा की गई। हाँ, एक चीज उस समय स्लिप कर गया। अर्गला स्तोत्र का थोड़ा सा अर्थ भी जान लेना जरूरी होता है। इसको हम लोग जो है इस पर चर्चा करना स्लिप हो गया था। तो अच्छा, खैर, अर्गला पे चर्चा करने के पहले हम आप लोगों से एक निवेदन कर लें कि पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर लें। ये कार्य अति आवश्यक है। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमारा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो अर्गला स्तोत्र जो है ना, अर्गला मतलब क्या होता है? ये जो दरवाजे की कुंडी लगाई जाती है, दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी लगाई जाती है ना, जिसमें कुंडी लगा के ताला भी लगा दिया जाता है, तो अर्गला वही चीज है। अर्गला का मतलब ये है कि भगवती के प्रासाद में प्रवेश कैसे मिलेगा? दरवाजा तो बंद है, तो पहले जो है उस अर्गला को खोलना पड़ता है, उस कुंडी को खोलना पड़ता है। और वो कुंडी खुलती कैसे है? तो उसको खोलने के लिए जो मंत्रों का संग्रह है, समुच्चय है, उसी को अर्गला स्तोत्र कहा गया है। तो उस स्तोत्र का पाठ कर देने से भगवती के प्रासाद का जो कपाट है वो खुल जाता है और भक्त को अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसलिए अर्गला स्तोत्र का बहुत महत्व है। कवच के प्रकरण में कवच का महत्व तो बताया ही गया था। अर्गला के प्रकरण में इसका उल्लेख करना स्लिप हो गया था। तो इसको आप यहां से समझ लें कि अर्गला इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जब तक अर्गला स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे, भगवती के प्रासाद का कपाट खुलेगा नहीं। उस कपाट को अगर खोलना है, अगर अंदर प्रविष्ट होना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और अर्गला स्तोत्र के पाठ के उपरांत ही आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, क्योंकि कपाट तभी खुलेगा। तो अब हम लोग जो है वो तीसरे अंग के रूप में जो है कीलक स्तोत्र की चर्चा आती है। अब हम लोग कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसके द्वारा जो हमारे कल्याण का विधान किया गया है उसका लाभ उठाएंगे। ओम अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम
विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चित् अपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तत्र गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पूर्णस्य तान् यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतटस्थस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ श्रीदेव्याः कीलकस्तोत्रम् श्री दुर्गा देव्यर्पणम अस्तु। सो फ्रेंड्स, यह है कीलक स्तोत्र। इसको कीलक क्यों कहा गया है ये जान लेना बड़ा जरूरी है। ये ऋषियों ने अपनी तपस्या के फलस्वरूप जो वरदान प्राप्त किया तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने स्तोत्रों की रचना की और ये स्तोत्र इतने हायर डायमेंशन से अवतरित हो रहे होते हैं कि इसमें एक ऊर्जा का बड़ा ही उत्कट प्रवाह रहता है और इस उत्कट प्रवाह को उन्होंने सर्वमंगल की कामना से लोगों को दे दिया, ग्रंथाकार भी हो गया। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग क्षुद्र मानसिकता के चलते इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने कल्याण में उपयोग करने के स्थान पे किसी का अहित करने के लिए भी इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस लोगों के अहित के लिए तो उन्होंने इन स्तोत्रों की रचना किया नहीं था, उनका तो भाव था सर्वमंगल का। तो लोगों को अहित से रक्षित रखने के लिए उन्होंने इसको शापित कर दिया, कीलित कर दिया कि जाओ अब तुम इसका चाहे जितना भी पाठ करोगे सप्तशती का, लेकिन इसका जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कीलित कर देने से क्या हुआ कि अब कोई भी पाठ करेगा तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। तो उनका ये भी अभिप्रेत नहीं था, उनका अभिप्राय तो सिर्फ ये था कि अयोग्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके और योग्य व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो सके। तो इस मंगल कामना के साथ उन्होंने एक तरफ तो कीलित किया और दूसरे तरफ इसके निष्कीलन का विधान भी दे दिया। तो यह निष्कीलन का मंत्र है और इसके पाठ से वो
जो कीलन है वो उत्कीलित हो जाता है और सप्तशती जो है वो जागृत हो जाती है, फलवती होने लगती है। तो ये तो रही एक बात। अब इसका पाठ तो करते हैं, लेकिन ये जितने भी ये इस तरह के ग्रंथ है, पाठ है, स्तोत्र है, ये सिर्फ वाचिक भर नहीं है कि उनका वाणी से पाठ कर लिया हो गया। उनके साथ युक्त होना पड़ता है। जब तक उस भावभूमि में, उस मनोदशा में जाके भगवती की सत्ता के साथ, ऋषि की सत्ता के साथ एकाकार होके जब तक आप जो है इन स्तोत्रों को नहीं करते हैं, तब तक सिर्फ पाठ कर लेने मात्र से ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा संपन्न स्तोत्र हैं और इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेस फ्रॉम द डिवाइन भी इन्वॉल्व रहता है। तो लाभ तो होगा, लेकिन वो अपेक्षित लाभ नहीं होगा जो कि होना चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि आप उस तदाकार भाव भूमि में हो करके और भाव विभोर हो करके इन स्तोत्रों को करें। तो नारद भक्ति सूत्र में आता है ना कि तदाकार हो जाना, तदाकार वृत्ति जब तक नहीं हो जाएगी, तन्मय, तन्मय शब्द है उसमें, तन माने उस, जो आपका आराध्य है उसके में आप एकाकार हो जाइए। तो तन्मय जब तक नहीं होते हैं तब तक स्तोत्रों का वो वांछित प्रभाव नहीं आ पाता है। और इसीलिए देखिए इस कीलक में भी क्या कहा कि अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम व समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति एक बड़ा ही अर्थपूर्ण मतलब ये शब्द है, इसीलिए पाठ के क्रम में भी मैंने इसको बहुत ही हाईलाइट किया था। ददाति प्रतिगृह्णाति, आपका कुछ भी नहीं है इस संसार में, छित जल पावक गगन समीर, जिससे ये सारा कुछ वितान रचा गया है, और इवन भोक्ता रूप में जो आप ये शरीर धारण करके बैठे हुए हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये सब भगवती ने अपने ही अंश से पैदा किया हुआ है। देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या। तो अगर उसको आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मान के उसका उपभोग करने लगते हैं, तो ये तो चौर्य वृत्ति हुई ना, कि जो चीज आपकी नहीं है, जिसपे आपका अधिकार नहीं है, आप उसका उपभोग कर रहे हैं, तो ये चौर्य है। तो इस चौर्य के दोष से बचने का क्या रास्ता है? इसका एक ही उपाय है, भगवती की इच्छा आपको इन सारे सुखों से वंचित करने की नहीं है। आप ही को केंद्र में रख के उन्होंने ये सारे सुखों की सृष्टि किया है, तो उनकी इच्छा है कि आप इनका उपभोग करें, लेकिन ये जानते हुए उपभोग करें कि ये भगवती का कृपा प्रसाद है। और भगवती का कृपा प्रसाद है तो आप इसे पहले भगवती को अर्पण करें, और भगवती को अर्पण करने के बाद फिर स्वयं इसका उपभोग करें। तो ये जो है ये भोग न होकर के प्रसाद हो जाएगा, और फिर आपके जीवन में प्रसाद ही प्रसाद सर्वत्र होगा, प्रसाद का ही साम्राज्य होगा, प्रसाद का ही विस्तार होगा। तो इस भाव के लिए जो है ये कीलन है, कीलक स्तोत्र है। इसके माध्यम से सप्तशती को पहले निष्कीलित करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति इसका कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा कि ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम यो निष्कीलाम विधायैनाम नित्यम पठति संस्फुटम। इसका संस्फुट पाठ करना है। इसके पाठ का फल तभी मिलेगा जबकि आप इसका स्फुट उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे करेंगे तो उसका फल भी मंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।